धन्यवाद, लेकिन हमको आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। हम जानते हैं, पर कुछ चीजें कभी कभी ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिलती है, जैसे मदद और प्यार। देखिए, आप पहले ही हमारा बहुत दिमाग खराब कर चुकी हैं, कृपया करके और मत करिए। अब जाइए। अपना हाथ देखो इंद्रेश, इतने दिनों में पहली बार तुम्हारे शरीर का कोई अंग काम कर रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि इतने दिनों में तुमने पहली बार कुछ अच्छा किया है, स्वाति के लिए आवाज उठाकर। तुम्हारे बहुत सारे पापों के बीच तुम्हारी थोड़ी सी अच्छाई का फल है ये। दवाई ले रहे हैं हम, उसका भी असर हो सकता है। कब तक नहीं मानोगे कि स्वाति ही तुम्हारा सच्चा प्यार है? तभी तो उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाए तुम। ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर स्वाति के लिए तुम्हारे मन में है क्या, जो आज तुम्हें इतना बुरा लग गया? बोलो इंद्रेश, बोलो, क्यों बुरा लगा तुम्हें, क्यों? हमको नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि चाहे वो जितनी भी बुरी हो, लेकिन वो बदचलन नहीं हो सकती। इसलिए उसके खिलाफ ऐसा वैसा कुछ नहीं सुनेंगे हम। सीरियसली? I mean, मैं यहाँ तुम्हारे साथ इस घर में रह रही हूँ और तुम मुझे स्वाति की अच्छाइयाँ बता रहे हो? सच बताओ इंद्रेश, फंस चुकी हूँ मैं यहाँ। निधि बिटिया, हे बिटिया, ऐसा काहे कह रही हो? हाँ, चुप हो जाओ, आप लोग दूर रहिए मुझसे। साफ साफ दिख रहा है मुझे मम्मी जी के इंद्रेश को मुझसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वाति से प्यार है, सिर्फ स्वाति से। हाँ, तो यही सच है ना? इंद्रेश का सच्चा प्यार तो स्वाति ही है, उसी से प्यार करता है ये। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, और ये बात कोई नहीं झुठला सकता कि स्वाति और इंद्रेश जब साथ में थे तो उन दोनों के बीच सच्चा प्यार था। और जानती हो निधि, तुम्हारे और इंद्रेश के बीच में न कभी सच्चा प्यार था, न है, और न कभी होगा। अरे बेटवा इंद्रेश, एक तो तुम उस पुजारिन से शादी करके वैसे ही नाक कटवा चुके हो। अब भूल गए हो का तुम्हारा तलाक हो चुका है और तुम अपनी पसंद की लड़की के साथ हो। देखना दोबारा ऐसी गलती ना हो। और हाँ, वो बबली जो कर रही है उसके प्लान में उसका साथ दो। जी बाबूजी, आज के लिए माफ कर दीजिए हमको। और निधि तुम भी माफ कर दो हमको। मुझे अपने घर में कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। निधि रुको। हे देवी संतोषी, अगर इंद्रेश के मन में थोड़ी सी भी सच्चाई बाकी है तो कुछ चमत्कार कीजिए और ऐसा कीजिए कि स्वाति और इंद्रेश एक हो जाएं। उसके मन में बाकी लोगों की तरह मैल नहीं है देवी, वरना स्वाति की बुराई सुनकर वो कभी ऐसा गुस्सा नहीं करता। और सच कहें देवी, आज ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रेश के मन से स्वाति कभी गई ही नहीं और वो फिर से स्वाति से मिलना चाहता है। ये मिलन होगा या नहीं, ये किसी को ज्ञात नहीं उष्मा, क्योंकि इंद्रेश सांसारिक उलझनों में लिप्त है और स्वाति समस्त उलझनों से मुक्त होकर गतिहीन हो गई है। क्या बदतमीजी है रे? हाँ? तुम्हारे साथ ना ऐसे ही पेश आना चाहिए। हाँ? एक नंबर की कामचोर हो, कामचोर तुम। हाँ बोली, रुक। क्या बोली? हम कामचोर हैं? हाँ? हमारे साथ ना हिसाब से बात करना, वरना 2 सेकंड में तुम्हारे इस चेहरे का हिसाब बिगाड़ देंगे। क्या बिगाड़ देंगे? हिसाब बिगाड़ देंगे। और आज तुमने पूरा प्लान सेट कर दिया था, पर तुम रहे हो आधे अधूरे व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं। सब बिगाड़ दिया उसने, समझे कि नहीं?
दुर्गा। देखो, तुम जो भी काम से यहाँ आई हो ना, वो जल्दी से खत्म करो और निकलो यहाँ से। क्योंकि जब जब तुम्हारी ये शक्ल देखती हूँ ना, मुझे उस मनूस नफरत हो चुकी है मुझे शक्ल से। तुम्हें नफरत है इस चेहरे से? पर इसी चेहरे ने इंद्रेश को न जाने कितनी मीठी यादें याद दिला दी। और कमाल की बात तो ये है कि नकली स्वाति में इंद्रेश को अपनी स्वाति दिख रही थी। सोचो सोचो, इंद्रेश को स्वाति से कितना प्यार है कि स्वाति जैसे दिखने वाले चेहरे के खिलाफ भी एक शब्द नहीं सुन पाए। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हाँ, पहला प्यार और पहली शादी कोई आसानी से भूल नहीं पाता, है ना? वाह, मतलब हमारा एक खूबसूरत चेहरा इतना धमाल मचा रहा है, हमको तो पता ही नहीं था। क्या कह रही थी? इस चेहरे से नफरत है, हैं? अब तू देख कैसे यही शकल तेरी शकल और किस्मत दोनों बदलती है। बाबूजी, मम्मी जी। सही कहेगी। और तुम स्वाति की चचेरी बहन, सुनो। वो तो ये लड़की कुछ ज्यादा ही नकचड़ी है, इसलिए उसके सामने तुमसे बात कर ली। आइंदा से जो हाथ वाथ उठाया ना हम पर, तो हाथ तोड़ के गर्दन में लटका देंगे, समझी? काहे कि चोचक लगते हैं, लेकिन बाकियों के चीथड़े उड़ा देते हैं हम। हल्के में ना लेना हमको। जानती नहीं हो अभी हम कौन है? इतना कुछ तो नहीं जानते तुम्हारे बारे में, पर इतना जानते हैं कि तुम स्वाति नहीं हो। हाँ, नहीं है हम स्वाति। क्या कर लोगी? हाँ? वैसे भी तुमने आज सबके सामने बोला ना कि हम ही स्वाति हैं। तो साबित कैसे करोगे कि हम स्वाति नहीं है महारानी जी? हाँ? देखो, ऐसा है, कूड़े को सिंहासन पर बिठा दो तो वो राजा नहीं हो जाता, कूड़ा ही रहता है। हमको कूड़ा बोली तुम? हाँ, हमको कूड़ा बोली? तुझे तो हम खा लेना, दिमाग चलने लगेगा। ये कैसे है? मम्मी जी, बाबूजी, हाँ? बाबूजी, बस बस। अभी कहाँ नया तमाशा कर रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। मैं अब ये सब नहीं और झेल सकती। बाबूजी, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इस घर में। जब जिसका भी जो मन चाहे मुझे आकर बोलकर चला जाता है। पहले सिर्फ वो स्वाति थी, लेकिन अब बबली और संतोषी। मुझे कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज तो इंद्रेश का रवैया भी पता चल गया। नहीं चाहिए मुझे ये रेख, नहीं चाहिए कुछ भी। जब मेरा इस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं है तो मैं क्यों रहूं बाबूजी यहाँ? मुझे अपने घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। अरे निधि, इतनी महंगी अंगूठी थोड़ी ना कोई फेंकता है। निधि बिटिया, इंद्रेश की बात पे गुस्सा मत करो, हैं? वो ना कभी कभी गलती कर देता है। गलती? बाबूजी, ये गलती तब तक चलती रहेगी जब तक वो स्वाति की हमशक्ल इस घर में रहेगी। आपको पता है, संतोषी ने भी मुझसे यही कहा। संतोषी को तो हम... नहीं बाबूजी, रहने दीजिए, आपसे कुछ नहीं होगा। स्वाति को मारने के लिए वो गुंडे आप ही ने भेजे थे ना, लेकिन क्या हुआ?
स्वाति से पिट कर आए वो लोग। अरे बाप रे बाप, ये पागल शेर के आगे मुंह खोल रही है। अगर बाबूजी का दिमाग फिर गया ना तो एक ही तो छुट्टी हो जाएगी। सच कहूं तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो रही है। कोई मेरा अपना है ही नहीं यहाँ बाबूजी, कोई मेरा अपना नहीं है। निधि बिटिया, ऐसा नहीं कहते, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ? अम्मा एकदम सही कह रही है निधि, तुमको ना यहाँ सब बहुत प्यार करते हैं, और इतना तो हमको भी नहीं किया कभी कोई। तुम यहाँ से जाना चाहती हो? ठीक, जाओ। अरे ये क्या कह रहे हैं जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं निधि बिटिया, तुमको और इंद्रेश को ये सब तमाशा देखने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बनारस वाले घर चले जाओ, वहीं खाओ पियो मस्ती से रहो। मान बहादुर से हम बात कर लेंगे। सच्ची बाबूजी? तुम हमारे बचपन के दोस्त की बेटी हो, और अपने बचपन के दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। है लवली, अंगूठी दो उसको। बाबूजी, हम भी घूमने जाएंगे ना? हाँ, तुम सब जाओ। यहाँ का नाटक हम देख लेंगे। हमसे भागकर इस समय कोई कहीं नहीं जा सकता। हम भी देखते हैं कैसे जाते हैं। चलो जल्दी रखोगे सामान यार, रखो सामान। रिंकी, लवली, अभय, आओ बेटा। पूरा सामान जो है ना गाड़ी की सीट के अंदर रखना, और जो एक्स्ट्रा सामान है बाहर गाड़ी में भरवा दो। जल्दी अरे क्या, जल्दी आओ। नहीं तो फिर वो का के दो ट्रैफिक को बढ़ जाएगा। है, जल्दी करो, जल्दी करो। अभी भी गुस्सा हो हमसे? ठीक है। भैया हम तो नहीं जा रहे हैं, आप लोग चले जाइए। हम साथ चल रहे हैं, ओके? जी नहीं, बिना मुस्कुराहट के तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये हुई ना बात, अब ठीक है। तुम भी ना इंद्रेश। चले, जल्दी जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। अभय भैया, आप रहने दीजिए, मैं ले जाती हूँ इंद्रेश को। चलो बैठो। अरे अभी बाद में फोन करना यार, हम जरूरी काम से। कहाँ पंचायत लगा रखी तुम लोग? वहीं से बैठे नहीं? चलो बैठो अंदर। चाबी कहाँ गवा? यही तो रखे थे गाड़ी में। चाबी कहाँ चला गया है गाड़ी में? ए बे, बेटा चाबी तुम्हारे पास है क्या? अरे नहीं चाचा, आप ही के पास है चाबी। तो खो गया बेटा, ढूंढो कहीं। अरे क्या यार, चाबी एक चाबी नहीं रख सकते यार। अवधेश बाबू, चाबी यहाँ है। वैसे हमारे सवाल का जवाब दिए बगैर कहाँ जा रही है पूरी पलटन? लड़की, कौन से सवाल का जवाब नहीं दिए हम? जब से यहाँ आए हैं एक ही सवाल पूछ रहे हैं। हम बताते हैं, कहाँ है स्वाति? स्वाति, ओए स्वाति, बाहर आओ। उधर उधर देखिए, आ गई तुम्हारी स्वाति। कर लो मन भर के दर्शन। क्या हुआ दीदी? आप हमें याद कर रही थी? लो, हम आ गए। बताओ। इतने अच्छे दिन नहीं आए तुम्हारे कि हम तुम्हें याद करें।
हम अपनी बहन स्वाति को याद कर रहे थे। और एक बात कान खोलकर सुन लो सब, जब तक तुम लोग ये नहीं मान लेते कि तुम्हारे गुंडों ने स्वाति का खून किया है और तुम ही लोग उसके कातिल हो, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ये सब का बकवास कर रही हो? कौन बोला तुमको ये सब? गुंडे भेजे थे स्वाति को डराने के लिए, ना कि मरवाने के लिए। भाऊजी बोलिए ना इसको। हाँ, डराने के लिए भेजे थे। सुनो, बहुत ज्यादा कानून मत छाटो। इतना तो पता होगा ना, जब तक किसी की लाश न मिल जाए तब तक मौत की पुष्टि नहीं होती है। तो फिर कैसे कातिल हम? सुनो, हमारा परिवार जा रहा है छुट्टियां मनाने और निधि और इंद्रेश जा रहे हैं वो क्या कहते हैं रे? बाबूजी हनीमून। हाँ, हनीमून मनाने। तो बीच में टांग ना अड़ाओ। और तुम्हारी प्रश्नोत्तरी के लिए हम हैं यहाँ। हाँ चलो, निकलो तुम लोग, चलो जा बेटा। हाँ, अच्छे से जाना। वाह 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 वाह, कमाल का नजारा है। औरतों को पर्दे में रखने वाला, उसकी आवाज दबाने वाला आज बड़ा मॉडर्न हो गया अचानक। बिना शादी के ही अपने बेटे को हनीमून पर भेज रहा है। वाह, कमाल है। हाँ, तो हम नियम बदल दिए, ठीक है? ए, तुम लोग क्या इसकी फालतू बकवास सुन रहे? चलो चाबी दे। आओ निधि। लड़की क्या कर रही है? पागल हो गई है? चाबी दे हमको। एग्जैक्टली। अरे ये चाबी दो। आज तुम हमको रोक नहीं पाओगी, समझी तुम? चाबी दो, चाबी दो। अरे क्या हो रहा भाई? कहाँ जा रहे हैं सब लोग? आइए सरपंच जी। अरे छुट्टियां मनाने जा रहे थे, देखिए ना चाबी नहीं दे रही है। अरे जब परिवार मौज मस्ती के लिए निकले तो उसे कौन रोक सकता है भला, है? अब बिटिया जाने दो नहीं ना, काहे परेशान कर रही है? अच्छा हुआ सरपंच जी आप आ गए। हम क्या कह रहे थे कि हमने तलाक के पेपर्स पर साइन तो कर दिया है, पर अब तक हमको ना मुआवजा नहीं मिला है। क्या लगा था कि हमको नकली स्वाति साबित करके घर से निकाल दोगी, हाँ? तो हमने सोचा हम असली स्वाति बनके तुम्हें भी इस घर से लेके चलते हैं। अब इन दो पहलुओं के अलावा ना तीसरा पहलू भी है। सोचो, अगर हम दोनों ही घर में रह जाएंगे और ये लोग जा रहे हैं तो इसमें कि हमारी हार है ना। तो अच्छे से अब तुम सोचो कि हमारी बहन बनके यहाँ रहना चाहती हो या ये घर से निकलना चाहती हो? हाँ, अच्छे से सोच लेना। जिस दिन कोर्ट में आखिरी मोहर लगेगी, जिस दिन तुम और तुम्हारी दीदी घर से रवाना होंगे और जिस दिन तुम्हारे माता पिता लिखित में ये देंगे कि उनका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तो मिल जाएगा मुआवजा तुमको। आपको जहाँ जाना है जाओ, हम मुआवजा लेकर ही जाएंगे। यहाँ ही रहेंगे हम और हमारी दीदी शुक्रवार तक। तो उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा ना दीदी। क्या इंद्रेश बाबू, बड़े भोले हो या भोले बन रहे हो, या फिर हम ही को भोला समझ लिया है? बिना पैसे लिए हम यहाँ से चले जाएं। सरपंच जी, ये लोग कहीं भी घूमे, हमें क्या परेशानी है? इनसे कह दीजिए कि हमारे हाथ पर 1 करोड़ रख दें और जहाँ जाना है जा। बिना पैसे लिए तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। करोड़? 1 करोड़? हाँ, 50 लाख की बात तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अब जब तुमको हम देख रहे हैं तो हमें लगा 1 करोड़ लिए बगैर तो बात नहीं बनेगी।
अरे बिटिया ये भी तो खाओ। और सिंहासन से वहाँ भी जरा पानी डालना, पौधे सूख रहे हैं। और तुम ठीक से साफ करो गाड़ी। फ्रूट्स लो। हवा देख लो तुम्हारे फायदे के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अगर इन्हें बाहर जाने दिया ना तो साथ में पैसे भी चले जाएंगे। और इनको जानती नहीं हो, एक नंबर के बेईमान हैं, भरोसा नहीं करना इन पे। इनका बस चलेगा हम दोनों को यहाँ अकेले देखकर आग लगा देंगे इस हवेली में। और तो और इंश्योरेंस का पैसा भी दबाएंगे 100 लाख। हम तो कहते हैं इस घर से 1 करोड़ वसूलो और खिसक लो। 1 करोड़ के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं।